एक गांव में चारुलता उस चारू नाम की एक बेहद सुंदर स्त्री रहती थी। चारुलता को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। चारू आराम से सो रही थी कि तभी उसकी माँ विमला उसे उठाती हुई बोली, अरे उठ जा कलमुही, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू है कि अभी तक सो रही है। सोने दो ना माँ, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। अरे सूरज निकलने के बाद तो रानियां भी उठकर बैठ जाती हैं और एक तू है जो उठने का ही नाम नहीं ले रही। चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कितनी बार कहा है माँ, मैं विवाह किसी राजकुमार से ही करूंगी। हाँ हाँ, तुझ में लाल जो जड़े हैं, अब उठ, आने वाले हैं वो लोग, उनसे मना कर दो माँ। धीरे बोल कलमुई, अगर किसी ने सुन लिया तो 7 गांव तक कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा तेरा। अपनी माँ के कहने पर चारू तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसने देखा एक बूढ़ी काली सी दिखने वाली औरत और एक बेहद गंदा दिखने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। चारू अपनी माँ से बोली, ये कौन है? ये मोहनलाल है और ये इनकी पत्नी आशा है। इन्होंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। पसंद करने से पहले मुझसे एक बार तो पूछ लेते, इनकी शक्लें तो काली है। जब माता पिता इतने काले हैं तो इनका बेटा तो फटे हुए आलू की तरह दिखता होगा। अरे धीरे बोल कलमुई, दामाद जी के पास पूरे 2 बीघा जमीन है, तेरी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। बाहर में गए आराम, मुझे नहीं चाहिए आराम। चारू की बात सुनकर वो दोनों गुस्से में खड़े हो गए। अरे मैंने इतनी बदतमीज लड़की नहीं देखी। हमें यहाँ पर क्या बेइज्जत आया है समधन जी? अरे काहे की समधन जी, ऐसे कैसे बन गई समधन जी ये तुम्हारी? अरे कैसे मिर्च निकल रही है इस लड़की की जीभ से, मेरे लड़के को फटा हुआ आलू बोल रही है ये। हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? चलिए यहाँ से। इतना कहकर मोहनलाल और आशा वहाँ से चले गए और विमला सर पकड़कर बैठ गई। तभी वहाँ पर चारू की दोस्त मोहिनी मटकी लेकर आ गई। चारू मोहिनी के साथ पानी भरने जंगल चली गई। मोहिनी जंगल में एक कुएं से पानी भरने लगी। तभी उन दोनों के कानों में किसी बुजुर्ग के कराहने की आवाज टकराई। लगता है कोई बुजुर्ग बेचारा जमीन पर गिर गया है। अरे तो गिरने दे, मुझे क्या, अब क्या ये राजकुमारी गिरे हुए बुढ़ों को उठाने के काम करेगी? ऐसे नहीं बोलते चारू, हो सकता है कोई बुजुर्ग गीली जमीन पर गिर गया हो। मेरे हाथ में रस्सी है, नहीं तो मैं खुद जाकर देख लेती। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो देखना ही पड़ेगा। चारू ने देखा था। तेरी बातें सुनकर तेरी जीभ तो कैंची की तरह कतर कतर चलती है, लेकिन है तू सुंदर। मांग, क्या मांगती है? साधु की बात सुनकर चारू मजाक उड़ाने वाले अंदाज में साधु की ओर देखने लगी। मेरी तरफ ऐसे मत देख कन्या, मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ। वही तो मैं देख रही हूँ बाबा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं जो भी मांगूंगी आप फट से मेरी मांग को पूरा कर दोगे। लेकिन मत भूलो, कुछ देर पहले मैंने आपको हाथ पकड़कर आपकी उठने में मदद की थी। अगर आप इतने ही पहुँचे हुए साधु हो तो अपनी कमर खुद क्यों नहीं ठीक कर ले? चारुलता जोर जोर से हंसने लगी। चारुलता को हंसता देखकर साधु के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। कुछ बातें साधारण मानव के समझ से परे होती हैं। बेवकूफ कन्या, तेरी हंसी ने मुझे क्रोध दिला दिया है। बोल, क्या चाहती है तू? चारू हंसते हुए बोली, मैं अपना जीवन एक रानी की तरह बिताना चाहती हूँ।